ब्रह्मज्ञ हो सकता है, कहीं भी किसी मोर्चे पर पराभूत नहीं हो सकता, ये अभिप्राय। इसलिए ऋषियों की विधा से, न्याय शास्त्र ये सब है ना, तर्क शास्त्र, ऋषियों की विधा से जब पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संशय विपर्यय सिद्धांत इन सब का परिज्ञान व्यक्ति करता है तो उसकी मेधा शक्ति इतनी तीव्र और तीक्ष्ण हो जाती है कि कहीं मुक्ति नहीं खाती। अतः व्यावहारिक धरातल पर भी इन ग्रंथों के पढ़ने से लाभ होता है। कहीं यहाँ का ब्रह्म पच गया, ब्रह्मनिष्ठा हो गई, तब तो सदा के लिए मुक्त हो ही गया। कदाचित ब्रह्म ज्ञान ना भी हुआ तो आधुनिक भौतिकवादियों की जो कुतर्कणा है, शास्त्र विरुद्ध वंचना है, तर्कणा शक्ति है, उसके आगे पराभूत नहीं होगा, इतना लाभ तो होगा नहीं। इन सब ग्रंथों को जो नहीं पढ़ते हैं वो भौतिकवादी तार्किक का नाम सुनकर भाग जाते हैं, समझ गए। अब भौतिकवादी समझते हैं कि ये कान फूंकने वाले, घंटी बजाने वाले हैं, ये क्या जानते हैं। आजकल यही बुद्धि हो गई ना। राजनेताओं में भी जो कुछ धार्मिक हैं, विचारक हैं, भले ही वो साइंस के, विज्ञान के ही जानकार हो, वो बाबाओं को कुछ नहीं गिनते। वो कहते हैं इनसे, वो अंदर से यही बोलते हैं, हाथ भले ही जोड़ लें, इनसे तो ज़्यादा मैं जानता हूँ। ऐसी स्थिति में भौतिकवाद के आक्रमण को, नास्तिकता के आक्रमण को दूर करने के लिए, उन पर पानी फेरने के लिए भी इन ग्रंथों का अध्ययन चाहिए। इन ग्रंथों में जो संशय, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सिद्धांत आदि की प्रस्थापना की गई है, उसका जिसको विधिवत विज्ञान है, वो फिर नास्तिकता पर विजय प्राप्त करके वेदों का प्रामाण्य सिद्ध कर सकता है और नास्तिकों को भी आस्तिक बनाने में समर्थ हो सकता है। इतना लाभ तो होना चाहिए कम से कम।